जी बोलिए। जी मुझे एक हार बनवाना था। अच्छा, हार आप वहाँ पर देख लीजिए, वहाँ मिलेगा। जी। आइए साहब, कहिए क्या दिखाऊं आपको? जी वो एक हार बनवाना था आपसे। जी बन जाएगा, बैठिए। कहिए कैसा हार बनवाना है आपको? जी वो ये एक और हार है। वो हार कैसे होना चाहिए मैं आपको बता सकता हूँ। मुझे वैसे का वैसे ही हार चाहिए। एक मिनट रुकिए, मैं आपको किताब दिखाता हूँ, उस किताब में देख के बताइए आप। जी। जी ये वाला हार। ये इस डिजाइन के हार तो 8-9 बन चुके हैं हमारी दुकान से। ये हमारी दुकान का खास हार है। जी वो मुझे यार कल तक चाहिए। हाँ हाँ मिल जाएगा। कितने तक का पड़ेगा और पैसे कब तक देने होंगे? मतलब कितने अभी और कितने बाद में, ये भी बता दीजिए। ये लगभग 50 से 55 हजार के बीच बनेगा। आप ऐसा करिए, कुछ एडवांस दे दीजिए, बाकी के जब हार बन जाएगा वजन के हिसाब से कर लेंगे हिसाब। जी ठीक है, ये लीजिए, ये 2000। हाँ। संध्या जी के सर से इल्जाम उतारने का यही सही तरीका है। कल यहां से हार ले जा भाभो को दे दूंगा और कह दूंगा कि घर में ही मिल गया था। जी आपका नाम और पता बताइए। जी सूरज, मकान नंबर 17/12, हनुमान गली और गोल चौराहा। अरे वाह, कुछ महीने पहले हनुमान गली में ऐसा ही एक हार बन के गया है। थोड़ी दिन पहले आए थे यहाँ पर, आते ही रहते हैं। उनका नाम कुछ याद नहीं आ रहा है मेरे को। जी भाई साहब कोई बात नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूं, बाद में बता देना। रसीद लेके जाइए, ये लीजिए। ये देखिए भाभी जी, पीला रंग बड़ा ही सुंदर रंग है। मैं तो कहती हूँ आज आपकी किस्मत बड़ी जोर खा रही है। अभी मैंने नई साड़ियों का बंडल खोला और आप आ गई। मीना, ये तो बहुत पुरानी है। अरे 7-8 महीने पहले भी तूने तो यही दिखाई थी मुझे। भाभी जी, क्या बादाम खाने लगी हो क्या? मैं तो कहती हूँ कल से बंद कर दो। हमारा मतलब है कि आपकी याददाश्त के लिए तो ठीक है, मगर पेट के लिए ठीक को नहीं। मीना, ये कौन सी साड़ी दिखा रही है? जी वो ये वाली साड़ी नहीं दिखानी है। बहन जी 2 मिनट बस। हाँ 2 मिनट। हाँ तो बहन जी मैं ये कह रहा था कि इसकी नजर थोड़ी ना कमजोर हो गई है और डॉक्टर ने इसको चश्मा लगाने के लिए भी बोला है। तो चश्मा नहीं लगाया अभी तक है? चश्मा लगा ले फटाफट है। और वो कल की बात बताऊं आपको मैं, वो जो हाथी घुसाए थे ना बाजार में, है? कह रही थी उसे गोद ले लेते हैं। कुत्ता बड़ा प्यारा है। हमारी नजर कब कमजोर हुई? कब हुआ ये? नजर के साथ साथ लगता है मीना थारी तो याददाश्त भी खो गई है। उसका तो चश्मा भी कोई नहीं बनेगा। ये देखो बहन जी, क्या बोलते हो बहन जी? हाँ, ये बहुत बढ़िया है ना? बढ़िया, यही दे दो। मेरी बंद। ये बात बहन जी, ये वैसे तो पूरे 2500 की साड़ी है, पर आप तो हमारे फैमिली मेंबर हो ना, तो आपसे 2000 से 1 रुपया ज्यादा नहीं लूंगा मैं। इसीलिए तो यहाँ लेने आते हैं कि आप घर के जैसे दाम लगाते हो। बस अभी बांध देता हूँ आपको साड़ी। ये लीजिए बहन जी आपकी साड़ी। हाँ। जरूर आइएगा। हाँ हाँ, और अब की बार नई साड़ी दिखाना, वो पुरानी वाली नहीं। हम रेगुलर कस्टमर हैं। हाँ चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना।
झूठ इतना ही बोलो जितना सामने वाले को हजम होवे। फिर जब ये दुकान खोली थी ना हमने, ये साड़ी तब की पड़ी है वहां पर, और 3 बार तो तू भी त्योहारों में पहन चुकी है इसे। एक कस्टमर को दिखा रही है साड़ी तू। और ये जो तू दरिया बना रही है ना झूठ का, इस झूठ के दरिया में एक दिन खुद गुज जाएगी तू। शुभ शुभ बोलिए जी। भगवान जाने आपके मुंह में सरस्वती जी आई हो तो। खैर जाने दो, आप ये बताओ, सुनो ना, आपने वो हार बैंक में तो रख दिया ना? हाँ रख दिया। तो ध्यान रहे दोबारा ऐसी गलती ना हो। अगर पकड़े जाते ना तो घर के बाहर होते हैं अभी हम। है तो नहीं ना, हमारा हार अकेले हमारे पास आया था, कोई शिकायत तो को नहीं की उसने। अब तो वो बैंक के लाकर में चला गया है। और देखा हमारे हार ने कैसे जबरदस्त लपेटे में लिया जेठानी जी को। इसे कहते हैं एक तीर से 2 चिड़ियों को कानी कर देना। हाँ कहाँ है चिड़िया? हैं? कहाँ है? आपको नहीं समझोगे। चल अंदर, चल चल जा। अरे चल। हाय दैया, ये तो कमारा है ना? अरे हाँ, हमारी जयपुर की घाघरा वाली फोटो इसी में होगी। देखो कैसी आई है। हाँ, लेकिन इसको चालू कहाँ से करूं? लेकिन ये क्या आगे आ गया? बंद हो जा, खुलना नहीं, बंद हो जा। अरे ये बंद कैसे हो रहा है? बंद ही नहीं हो रहा है ये तो। अब क्या करूं? अरे मर ही रहे, मैं तो मर गई। अगर मीना भाभी को पता चल गया कि पारी वजह से ये कमारा बिगड़ गया है तो मुझे तो थौलिया मार मार के गंजी कर देंगी। मारा राम जी, हमारी मदद करो कि बदला ले रहे हो हमारे से। अरे हाँ, संध्या भाभी, हाँ संध्या भाभी को जरूर पता होगा कि इसे कैसे ठीक करते हैं। हाँ अभी जाती हूँ। Excuse me, room number 201. सेकंड फ्लोर, टेक अ लिफ्ट। जी मैं शाम तक आता हूँ आपसे मिलने। जी संध्या, आना, आजा, यहाँ बैठ, बैठो। क्या पिएगी तू? बैठ ना। क्या लेगी? चाय, कॉफी, जूस? ये ले, मेन्यू देख। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। संध्या, सच सच बताना क्या हुआ तेरे घर में? क्यों इतनी परेशान है तू? ऐसा क्या हो गया कि तूने मुझे घर में घुसने तक नहीं दिया? जो भी था मेरी प्रॉब्लम है, मैं संभाल लूंगी, आपको नहीं बता पाऊंगी। एंड प्लीज मुझसे मत पूछिए। आपको कुछ पैसों की प्रॉब्लम चल रही है क्या? चतुरी जी भाभो। इतना उतावला होकर तो कोई राम जी नहीं ढूंढे। थाने भी दर्शना की इच्छा हो रही है क्या? नहीं 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 भाभो, मैं तो संध्या भाभी को देख रही थी। क्यों क्यों ढूंढ रही थी उसे? घर पर नहीं है, बाहर भटकने गई है। क्या काम है? हमारे से पूछ ले। नहीं भाभो, आपके बस की बात नहीं है। क्यों? उसका हाथ ऊंचा कर कर तारे तुड़वाना है जो मैं ना तोड़ पाऊंगी? भाभो वो अंग्रेजी काम है। हाँ भाभो, हाँ वो क्या हुआ ना कि मैं बाजार से करीम लेके आई थी। करीम? हाँ करीम लेके आई थी और उस पे न जाने क्या अंग्रेजी में कुछ लिखा है। हाँ आपको तो पता ही है कि अंग्रेजी के कक्का की टांग तो ना आपको आती है और ना मुझे।
तो फिर उसके लिए तो अंग्रेजी भाभी ही ढूंढनी पड़ेगी ना। अंग्रेजी करीम ली ही क्यों? रे के करेगी थारी करीम? अपनी हल्दी उपटन के आगे है के? हाँ भाभू, आप तो एकदम सही बोल रही है। हाँ, अब तो मैं हल्दी उपटन ही लगाऊंगी हमेशा। हाँ। अरे चटक चांदनी, कहाँ चल पड़ी? अंग्रेजी क्रीम खेतों में गाड़ने। बकवास बनकर गेहूं पीसने देना है। क्या भाभू, ये क्या बात हुई? कपड़ा झाड़ू पोछा के लिए रखा था ना, और ये क्या सभी काम करवा लेती हो? नौकरानी और बिन्नी में फर्क ना है के? देखो तो, जबान बहुत चालाक लागी है इसकी। देखो हमारे ने। तू मेरी चिंता छोड़ ना, मुझे तो तेरी चिंता है। पैसों का क्या है, वो ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है ना। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता तो आपको यहाँ के बैंक में सोना गिरवी रख पैसे क्यों लेने पड़े? मेरे तेवर मोहित उसी बैंक में नौकरी करते हैं, उन्हीं से पता चला मुझे ये। वो संध्या, वो घबराने वाली बात नहीं है। वो क्या है कि मैं यहाँ एक छोटा सा घर लेने का सोच रहा था, बस उसी के लिए। कोई बड़ी परेशानी नहीं है, सब ठीक से हो जाएगा। लेकिन जो सवाल मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ तो उसका जवाब मुझे दे। ऐसी क्या परेशानी हो गई तेरे घर के अंदर कि तूने मुझे घर के अंदर तक नहीं आने दिया? मुझे तो बता सकती है ना, मैं तो तेरा भाई हूं। अगर मुझसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी तू संध्या? किसी से नहीं कहूंगी भैया, कैसे कह दूं? आपने इतना देखभाल कर मेरा रिश्ता इस घर में किया है, कैसे कह सकती हूँ? और फिर क्या कहूँ? मुझे आपके लोन के पेपर्स की जेरॉक्स कॉपी चाहिए, इसीलिए आई थी मैं यहाँ। लोन पेपर्स का क्या करेगी? भैया प्लीज। संध्या, एक बार अपनी सारी नफरत, सारा गुस्सा अलग रख दे, तो चाहे 2 पल के लिए, लेकिन मुझे अपने पुराने वाले भाई की तरह सोच के अपनी सारी तकलीफें, सारे दुख मुझे बता दे। भैया मुझे उन पेपर्स की जेरॉक्स कॉपी चाहिए, उसके अलावा फिलहाल कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। संध्या, मुझे वो पेपर्स तुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस संध्या एक बार प्लीज। ठीक है, तो मुझे नहीं बताएगी ना? संध्या, कल मैं दिल्ली जा रहा हूं। मैं तुझे भी साथ ले चलूंगा। दिल्ली के अंदर यूएस की वीजास की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी और साथ में टिकट भी मिल जाएगी। हम दोनों साथ यूएस चलेंगे। हाँ संध्या। भैया आपको मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से कह रही हूँ, ये मेरे घर का मामला है और इसके बीच में आने की इजाजत मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। एक बार पहले भी आप मेरी जिंदगी का फैसला ले चुके हैं और जो हुआ वो आपके सामने है। इस बार मैं आपको अपनी जिंदगी का फैसला नहीं लेने दे सकती। और भैया आपके फैसले की घुटन में नहीं मरूंगी मैं।
चिंता मत करिए आप, सही गलत जैसा भी हो फैसला मेरा ही होगा। मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी भैया। ठीक है, नहीं बताना ना मुझे कुछ, मत बता। नहीं चलना ना मेरे साथ, मत चल। लेकिन क्या इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? भाभो की दिए हुए 15 दिनों की मोहलत में सिर्फ एक दिन बाकी है, और वो एक दिन पूरा होते ही वो एक पल के लिए भी तुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस घर में निकाल के बाहर फेंक देगी। वो तो बस इंतजार ही कर रही है कि कब 15 दिन पूरे हों और तुझे घर से बाहर निकाले। अब तो कोई चमत्कार ही होगा। भैया, कल भाभो जो चाहे कहे, मुझे उस घर में रखे या ना रखे, पर इन सब से मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। मैं आपके साथ अमेरिका नहीं जा सकती। और भैया, भाभी प्रेग्नेंट है, आपको उनके साथ होना चाहिए। उनको आपकी जरूरत है। संध्या, अंकुर कोठारी कौन से रूम में? Do not worry. थैंक यू। अरे संध्या, तू यहाँ? वो कल अंकुर भैया घर आए थे, बहुत टेंशन में थे। उन्होंने बताया मुझे कि तेरी सास ने उन्हें कल घर बुलाया था और तूने उन्हें घर में घुसने नहीं दिया। आज फोन पे उनसे बात हुई तो पता चला कि तू उनसे मिलने यहाँ आ रही है। संध्या, इतना सब कुछ हो गया और तूने अभी तक अंकुर भैया को कुछ भी नहीं बताया। एक बात और बताऊं, तेरे घर फोन किया था मैंने कल। जिसने फोन उठाया उसने शायद फोन ठीक से रखा नहीं, और मैंने सुना कि कैसे तेरी सास तुझ पर किसी हार की चोरी होने का इल्जाम लगा रही है। सूरज सा बचा लो मुझे। जलता हुआ अंगारा हाथ में उठा लूंगी, लेकिन कमारा को कभी ना छूंगी। हाँ, पता है आपको क्या हुआ? मैंने कमारा को छुआ ना, न जाने कैसे कुछ झपाक झूम ऐसा कुछ होने लगा इसमें। कुछ करो सूरज सा, देखो ना इसमें बिजली कड़क रही है और बंद ही नहीं हो रही है। ठीक हो गया। बिगड़ गया के? ठीक ना होगा अब? छतरी, तू जा घर, मैं देख लूंगा इसे। जा। तुम दोनों या हमसे पहले कैसे? वो भाभो, संभाल के मैंने ये चाबियां ना ऊपर रखवा दी थी। हमारा हाथ को नहीं जाता तो इनसे कहा जरा चाबियां उतार दो। चोरी किसी और ने ना की है, इसने खुद अपना हार चोरी किया और ले जाकर अपने भाई को दे दिया। आपका लगाया हुआ ये इल्जाम बिल्कुल गलत है कि मैंने वो हार ले जाकर अपने भैया को दिया है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।